समझदार बहू लालची सास की कहानी में आज हम लोग एक पारिवारिक कहानी सुनने वाले हैं। आजकल के पारिवारिक कहानियां में हमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, जिस कारण से बारी बारी कहानियां में और नैतिक कहानियां में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। क्योंकि आज की समझदार बहू और लालची सास के कहानी के बारे में हम लोग इस चैनल पर हिंदी कहानियां के जरिए बहुत ही अच्छी तरह से पारिवारिक कहानी को समझने वाले हैं। आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि हमारी चैनल पर दी गई कहानियां को अपने मित्रों तथा अपने बच्चों तथा अपने आसपास ही और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी कहानियों के जरिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने में और नैतिक कहानियां पढ़ने में या तो मोरल कहानियां पढ़ने में हम सभी को रुचि आए। एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहता था। बेटे का नाम राज था, बहू का नाम रेखा था और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले हैं लड़की को बहुत सारे सामान देते हैं। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राज की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। राज के ससुराल से उसकी पत्नी रेखा भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले मतलब कि वह औरत रंजू बहुत खुश हुआ करती थी। वह एक प्रकार का लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी और अपने बेटे तथा बहू से कहती है कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। हालांकि राज इतना ज्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रंजू की बात राज कभी नहीं मानता था, तो वह अपनी बहू रेखा को कभी नहीं कहता था कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो वह मंगा लो, और ना ही बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालता थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया, कभी नियम और कानून रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान लगाया करते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, रेखा गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब कि राजू की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है मतलब के पुत्र या पुत्री होता है तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सभी सुनकर बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माजी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करते रहती है। ऐसे ही है, रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास रंजू फोन करके कह देते कि बहू यह लेकर आना वह लेकर आना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नरेखा बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी ना रेखा की माँ कहती थी कि चलो जो बोल रहा है वह कर दो, तुम्हारी सास में बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वह लोग बोला था वह काम ज्यादा काफी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होते हैं उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब की रेखा की सास बहू की मौत हो जाएगी। रंजू तू एक बार करके लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान हो गई और काफी ज्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारे बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रंजू ने फैसला किया कि आपका भी हम लोग मांगने और मनाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रंजू मन ही मन अपनी गलती मान लिया और उससे तौबा कर लिया। वह कभी भी अपने बहू रेखा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया अपने मायके से सामान लाने के लिए। इस कहानी का निष्कर्ष, आज के इस लेख में हम लोगों ने समझदार बहू लालची सास की कहानी के बारे में पढ़ा है।
क्योंकि आजकल के फिल्मों में भी पारिवारिक कहानियां देखने को नहीं मिलती है, जिसका ऐसे लोगों को हरी भरी कहानियां सुनने और पढ़ने के बहुत कम ही मौका मिलता है। अरे हमारे द्वारा जारी किया गया कहानियां को पसंद आता है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आपने अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चों और आपके पड़ोसियों तक, आपके दोस्तों को भी नैतिक कहानियों के बारे में पता चल सकेगा। प्लीज़ सपोर्ट करें।